पोल खुलने के बाद एडम वहाँ से भाग निकला, लेकिन दरवाजे पर उसने वैसी ही सफेद बूटियां देखी। लिंडा के घर से निकलने के बाद एडम फिर से पुलिस स्टेशन गया। वो चाहता था कि पुलिस लिंडा की जांच करे। उसने बताया कि लिंडा और डेला के पास एक जैसी सफेद बूटियां है, इसलिए हो सकता है कि मौके पर मिले पैरों के निशान लिंडा के हों। हालांकि पुलिस ने कहा कि वे हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेला को छोड़ दें। पुलिस से निराशा मिलने के बाद एडम ने सरकारी वकील से संपर्क किया, लेकिन वो वकील क्रिस की तरफ से डेला के खिलाफ केस लड़ रहा था, इसलिए वो एडम से बात नहीं करना चाहता था। छोटी उम्र में अपने असिस्टेंट टीचर के सामने लड़की ने खुद आगे बढ़कर उसे चूम लिया, लेकिन जब टीचर ने हदों को पार करना चाहा तो वो डर गई। वहीं दूसरी ओर अपने संकी बॉयफ्रेंड के सामने उसने खुद आगे बढ़कर उसके शर्ट के बटन खोल दिए, लेकिन जब बॉयफ्रेंड ने पहल की तो वो फिर से डर गई। कमरे में वापस छिपने के बाद उसके दिमाग में समंदर किनारे की पुरानी यादें ताजा हो गई। अपने मूड को ठीक करने के लिए डेला ने पानी की धार से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी यादें बिना किसी कंट्रोल के उसके दिमाग में घूमने लगी। अच्छी बात यह थी कि अब वो बड़ी हो चुकी थी और वो पहले जैसी नासमझ बच्ची नहीं थी। उसने सिर्फ 2 मिनट में खुद को संभाल लिया। वापस जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद दोनों एक दूसरे में खो गए, लेकिन डेला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने दिखने वाला ये हैंडसम और अच्छा लड़का क्रिस असल में एक बहुत बड़ा ठरकी इंसान है। और फिर अगले ही दिन कुछ बहुत बुरा हो गया। जब डेला काम पर थी तब एक उदासी अधेड़ उम्र की औरत उससे मिलने आई। उस औरत ने अपना नाम लिंडा बताया। हालांकि वे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन डेला ने क्रिस की पुरानी तस्वीरें देखी थी। उस समय लिंडा के सफेद जूते देखने के बाद डेला ने भी अपने लिए वैसे ही जूते खरीदे थे, इसलिए उसने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। ये देखकर कि डेला उससे बात नहीं करना चाहती, लिंडा समझ गई कि क्रिस ने जरूर उसके बारे में कुछ बुरा कहा होगा। वो बोली, मुझे पता है, उसने कहा होगा कि मैं पागल हूँ। उसने कहा होगा कि मैं पागल हूँ। तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम उसे नहीं जानती। मैं उसे तुम्हारी तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे हॉस्टल में जो बड़ा सा डिब्बा रखा है, जरा उसके अंदर की चीजें देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है। उस वक्त डेला पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि यही बात क्रिस ने भी लिंडा के बारे में कही थी। कुछ ही दिन पहले क्रिस के साथ स्वीडन घूमने जाने के लिए डेला ने अपने माता पिता से झूठ बोला था कि वो अपनी दोस्त के घर रुक रही है। उसने अपनी बचपन की दोस्त एमी को भी इस झूठ में शामिल कर लिया था, और क्रिस को भी लड़कियों को खुश करना बहुत अच्छे से आता था। उसने जानबूझकर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान कमरा बुक किया था। कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद डेला ने क्रिस की एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा का जिक्र किया और पूछा कि आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ था। ये सुनकर क्रिस ने बताया कि शुरुआत में उनके बीच सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर वो बदल गई। वो बहुत ज्यादा जलन करने लगी और मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि वो अपनी जान दे देगी। शुक्र है कि बाद में उसे दवाइयों से मदद मिली। ये सुनकर डेला ने पूछा कि क्या वे अभी भी बात करते हैं, तो क्रिस ने बड़े विश्वास के साथ कहा नहीं। लेकिन अगर उनके बीच कोई बातचीत नहीं थी तो लिंडा को डेला के बारे में कैसे पता चला और वो उस कैफे तक कैसे पहुंच गई जहां डेला काम करती थी। हालांकि लिंडा ने क्रिस के बारे में बहुत बुरा भला कहा, लेकिन बेवकूफ डेला ने उस पर यकीन नहीं किया। उल्टे उसे लगा कि लिंडा सच में कोई पागल औरत है। लेकिन आगे जो हुआ उसने डेला की आंखें खोल दी। काम के बाद वो पहले घर गई और अपने पिता की रेड वाइन की एक बोतल ली, फिर साइकिल चलाकर सीधा क्रिस के घर पहुंच गई। उसके साइकिल चलाने के बेपरवाह तरीके को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से बहुत खुश है। वाइन क्रिस को देने के बाद डेला ने उसके कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। इस वक्त वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे क्रिस की हर चीज से प्यार होने लगा था। बढ़िया रेड वाइन और बालकनी की ठंडी हवा, सब कुछ कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी सोफे पर